हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी कोरूटीन की सीरीज़ का 9th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैसे हम रेट्रोफिट को यूज़ करते कोरूटीन के साथ बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस को रूम लाइब्रेरी के थ्रू कोरूटीन के साथ यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉयड का ब्लैंक प्रोजेक्ट है। इसमें जस्ट अकेली हमारे पास कोरूटीन की डिपेंडेंसी लगी हुई है। तो इसमें अब मैं कुछ डिपेंडेंसीज को लगाऊंगा। तो हम चलते हैं हमारे क्रोम पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे MVVM की डिपेंडेंसी। तो बेसिकली मेरे को व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू मॉडल डिपेंडेंसी एंड्रॉयड। फिर इस पहली वाली लिंक को हम ओपन करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये दी हुई है व्यू मॉडल और लाइव डेटा की डिपेंडेंसी। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और अपनी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल या फिर मेरी मॉड्यूल लेवल की जो ग्रेडल फाइल है इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये कमेंट को हम हटा के वर्ज़न को कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा लाइफ साइकिल वर्ज़न, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये MVVM का हमारा काम ख़त्म। अभी नेक्स्ट हमको चाहिए रूम की डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूम एंड्रॉयड डिपेंडेंसी। फिर इस पहली वाली लिंक को हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दी हुई है डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हम वर्जन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और फिर हमको चाहिए कोटलिन वाली डिपेंडेंसी। तो ये एनोटेशन प्रोसेसर, ये तो जावा में काम करता है। तो ये है रूम की डिपेंडेंसी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इस KAPT को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। दोनों डिपेंडेंसी के सामने से ये ब्रैकेट्स को मैं हटा देता हूँ। अब हमें चाहिए एक्टिविटी KTX और फ्रेगमेंट KTX की डिपेंडेंसी। तो एक्टिविटी KTX यूज़ होगा व्यू मॉडल को एक्टिविटी में एक्सेस करने के लिए और फ्रेगमेंट में एक्सेस करने के लिए व्यू मॉडल को फ्रेगमेंट KTX यूज़ होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्टिविटी KTX। फिर जो ये पहली वाली लिंक, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये दिया हुआ है वर्ज़न, इसको कॉपी कर लेते हैं हम इधर पेस्ट करके। नीचे दी हुई है कोटलिन वाली डिपेंडेंसी, तो इसको कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देते हैं और ब्रैकेट्स को हम निकाल देंगे क्योंकि हम ग्रूबी यूज़ कर रहे हैं, कोटलिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमको चाहिए फ्रेगमेंट KTX। तो ये रहा वर्ज़न, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये रही कोटलिन वाली डिपेंडेंसी, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। बाय द वे, यहाँ पे ये वेल लिखा रह गया, इसको मेरे को डेफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है KAPT, तो इसकी प्लगइन भी मेरे को चिपकाना पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और एंड्रॉयड की जगह KAPT कर दूँगा और यहाँ से फालतू का स्पेस हटा के हम इसको अब कर देते हैं सिंक। तो इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है और हमारा प्लेग्राउंड अब रेडी है। अब हम कोड के साथ खेल सकते हैं। तो हमको करना क्या है, बेसिकली हमको रूम डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करवाना और फिर उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज बनाता हूँ मैं, इसका नाम रख देते हैं मॉडल। इसमें सारी की सारी हमारी मॉडल क्लासेस होंगी। तो मैं इधर पे एक नई कोटलिन क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट और इसको बनाते हैं सीड क्लास। और इस पोस्ट वाली जो क्लास है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेल ID :int। तो इंटीजर टाइप की मैंने एक ID बना दी और इसके बाद बनाते हैं फिर एक वेल टाइटल और इसका टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग। और एक और बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये एक पोस्ट क्लास बना ली जिसमें मेरे पास 3 चीज़ें हैं।
अब रूम यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि रूम के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एंटिटी, दूसरा होता है डाओ और तीसरा होता है डेटाबेस। तो तीनों कंपोनेंट में से जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एंटिटी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो एज अ एंटिटी ये डेटा क्लास रिकॉग्नाइज हो पाए तो मेरे को इसको एक एनोटेशन देना पड़ेगा @entity। तो अभी रूम को पता चल जाएगा कि ये एक एंटिटी है, तो अब मेरे को इसके हिसाब से टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद हर टेबल में क्या होता है, कोई ना कोई एक प्राइमरी की होती है। तो जो मेरी ये आईडी है इसको एज अ प्राइमरी की हम चाहते कि एज अ प्राइमरी की ट्रीट हो। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, और इसमें एक फ्लैग भी देना पड़ेगा ऑटो जनरेटेड ट्रू। तो इससे क्या होगा कि आईडी की वैल्यू हम भेजें या नहीं भेजें, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होती रहेगी, ऑटो जनरेट होगी और इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे पहली वाली हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी 0 होगी, फिर दूसरी वाली की 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगी। तो ये हमारा मॉडल का काम ख़त्म। अभी रूम पर काम हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं डेटा। फिर डेटा के अंदर एक और पैकेज क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं रूम। और रूम के अंदर एक और पैकेज में क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हम बनाएंगे हमारा जो पोस्ट है उसके लिए डाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट डाओ। अब एज अ डाओ ये रिकॉग्नाइज हो पाए मेरे को इधर लिखना पड़ेगा @डाओ। उसके बाद हर डाओ क्या होता है, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या फिर इंटरफेस होता है। तो इसको मैं इंटरफेस डिक्लेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कुछ मेथड्स डिक्लेयर करना रहेंगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगी हमारी पोस्ट वाली जो टेबल है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट, और इसमें हम एक पोस्ट टाइप का वेरिएबल बना देते हैं यहाँ आर्गुमेंट में, और इसके ऊपर लिखूँगा मैं @insert। तो इस मेथड के थ्रू मेरा इंसर्शन का काम हो जाएगा। इसको कॉपी करके 2 बार मैं पेस्ट करता हूँ, और इधर इंसर्ट की जगह मैं लिख दूँगा अपडेट। तो इससे मेरा अपडेट वाला काम हो जाएगा। फिर इधर लिख देते हैं डिलीट, तो इससे मेरा डिलीट वाला काम हो जाएगा। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन 3 मेथड के थ्रू मेरा काम हो जाएगा। अभी मेरे को सारी की सारी मान लो पोस्ट को रीड करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फिर से एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम रख देते हैं रीड ऑल पोस्ट, या रीड की जगह लिख देते हैं लोड ज़्यादा सही लग रहा है, लोड ऑल पोस्ट। और इसमें आर्गुमेंट में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। उसके बाद सही फ्लो हमको इंपोर्ट भी करना है। तो देखो हमको कौन सा, ये कोटलिन x coroutine डॉट फ्लो वाला जो फ्लो है ना, इसको इंपोर्ट करना है। बहुत सारे फ्लो वहाँ पे दिख रहे थे, तो यदि आप गलत कर दोगे तो फिर ये चलेगा नहीं, फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर इसके ऊपर हमको एक क्वेरी लिखनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा @query। और इसके अंदर आपने यदि बेसिक वाली SQL की क्वेरी पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि सारी की सारी कोई टेबल में से मेरे को रीड करनी है सारी एंट्रीज। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो उससे क्या होता है कि सारी की सारी एंट्री रीड हो जाती है। यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम हमारा क्या है, पोस्ट। तो ये पोस्ट से सारी की सारी रो को उठा कर लेकर आएगा जितनी भी होंगी, और उनको सबको ये एक फ्लो टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, जिसको हम आगे चल के लाइव डेटा में यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। और बाय द वे यहाँ पे मेरे को सस्पेंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फ्लो रहता है वो किसी ना किसी सस्पेंड फंक्शन पर ही कॉल होगा। तो यहाँ से मैं सस्पेंड हटा सकता हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं फंक्शन इंसर्ट ऑल, और इधर पे हम वेरिएबल आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे पोस्ट्स ऑफ टाइप पोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या n नंबर ऑफ पोस्ट को मैं भेज सकता हूँ और एक बार में इंसर्ट करवा सकता हूँ इस फंक्शन के थ्रू। तो मोर देन 0 मेरे को पोस्ट इस फंक्शन में भेजना रहेंगी, और जितनी भी मैं पोस्ट भेजूँगा सारी की सारी एक बार में इंसर्ट हो जाएंगी। तो इसका हम यूज़ अभी आगे करेंगे। तो ये मेरा डाओ बन के अभी रेडी हो गया है ना। अब जो मेरा ये रूम वाला पैकेज है, इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं माय डेटाबेस।
अब डेटाबेस क्रिएट करने का हमको कोड चाहिए, ठीक है। तो वो बॉयलर प्लेट कोड होता है जिसमें हमको डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सिंगलटन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास में कुछ है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा gist.github.com/codinger पे, और यहाँ पे बहुत सारी जिस्ट फाइल हैं। तो इनमें से हमारी काम की जो है वो सबसे ऊपर ये दिख रही है, यूर रूम डेटाबेस। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बाय द वे ये सारी की सारी लिंक, डिपेंडेंसी की लिंक, कोड की लिंक, इस जिस्ट की लिंक, ये सारी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे देखो डेटाबेस का नाम अभी क्या है, माई डेटाबेस। तो योर डेटाबेस की जगह मैं कर दूँगा माई डेटाबेस, इसको हटा देते हैं। फिर एंटिटी, मेरी एंटिटी का नाम क्या है, अभी मैंने बनाई थी पोस्ट। इस पोस्ट को कॉपी करते हैं और एंटिटी की जगह दे देते हैं। उसके बाद जो ये मेरा माई डेटाबेस है, इसको जहाँ जहाँ पर योर डेटाबेस लिखा हुआ है दे देता हूँ मैं, और हमारे डेटाबेस का नाम हम जो रखना चाहे वो यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं my_db दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इधर पे देना है हमको डाव। तो इधर मैं लिख देता हूँ पोस्ट डाव। तो ये बेसिकली डेटाबेस क्लास है। इसमें सबसे पहले मेरे को एंटिटीज़ की लिस्ट देना पड़ती है। मान लो मोर देन एक एंटिटी होती तो यहाँ पे ऐसे कॉमा सेपरेट करके मैं उन सारी की सारी एंटिटीज़ को दे सकता, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास एक ही एंटिटी थी, इसलिए मैंने इस एरिया में केवल इस पोस्ट : क्लास लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा डेटाबेस का वर्जन है। मान लो कि टेबल्स में हम कुछ चेंज करते हैं तो इस डेटाबेस को फिर हमको माइग्रेट करना पड़ेगा, इसका वर्जन हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो वर्जन का काम यहाँ से होता है। फ़िलहाल वर्जन हमने 1 रखा हुआ है। फिर ये पूरा का पूरा लॉजिक किस लिए है कि हम डेटाबेस का एक ही ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करें। तो इसलिए इसको सिंगलटन बनाने के लिए ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया हुआ, और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू ये पूरा का पूरा इस कोड के थ्रू मेरे को क्या होगा कि केवल एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन। उसके बाद जो फिर मेरी डेटाबेस वाली क्लास है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डाव के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना पड़ती है। तो हमारे पास पोस्ट डाव था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करके रखी हुई है। अब हम क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी। तो उसके लिए डेटा वाली लेयर में मैं एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देते हैं रिपो, और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक पोस्ट रिपोजिटरी। तो ये मैंने नाम रख दिया मेरी क्लास का पोस्ट रिपोजिटरी, और इसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम पोस्ट डाव का। तो जैसा कि हम पोस्ट डाव के अंदर जाके देखें तो हमारे पास एक लोड ऑल पोस्ट नाम का फंक्शन है, और एक और फंक्शन है उसी के नीचे इंसर्ट ऑल का। इंसर्ट ऑल इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट ऑल पोस्ट। तो इन दोनों फंक्शन का फ़िलहाल हम हमारे रिपोजिटरी में यूज़ करेंगे। हम इन तीनों का भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इन फंक्शंस का यूज़? तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन में डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन लोड ऑल पोस्ट, और जो मेरा ये पोस्ट डाव है इससे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ लोड ऑल पोस्ट डॉट एज लाइव डेटा। तो क्या होगा कि जो लोड ऑल पोस्ट है ये हमको रिटर्न कर रहा है फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो एज लाइव डेटा से क्या होगा कि जो फ्लो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लाइव डेटा में, ताकि फिर मैं इसको आगे मेरी एक्टिविटी पे या फिर फ्रेगमेंट पे ऑब्जर्व कर सकूँ। तो कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो को हमने लाइव डेटा में कन्वर्ट किया है। फिर एक सस्पेंड फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मैं, सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट ऑल पोस्ट, और वेरिएबल आर्गुमेंट डिक्लेयर करूँ मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफ टाइप पोस्ट, और इसकी डेफिनेशन में हम पोस्ट डाव से जो हमारे पास फंक्शन है इंसर्ट ऑल पोस्ट का, इसको कॉल कर लेते हैं, और इसमें सारी की सारी पोस्ट को हम भेज देंगे कुछ इस टाइप से। तो होगा क्या, इस वेर आर के थ्रू मैं n नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे भेज सकता हूँ। यहाँ पे 0 से ज़्यादा मुझे पोस्ट एक बार में भेजनी रहेंगी, और जितनी भी भेजूँगा सारी की सारी एक बार में जाके इंसर्ट हो जाएंगी कोरूटीन के थ्रू।
ये जो लोड करने वाला काम है वो भी कहाँ पे, कोरूटीन के थ्रू होगा, और जो इंसर्ट का काम है वो भी कैसे, कोरूटीन के थ्रू ही होगा। तो इंसर्ट ऑल फंक्शन को मैंने सस्पेंड इसलिए बनाया ताकि ये कोरूटीन से ही एक्सिस हो, और जो ये लोड ऑल पोस्ट है इसको सस्पेंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इधर पे हम फ्लो का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमको सस्पेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हमारा ये रिपोजिटरी का काम खत्म, मतलब डेटा वाली लेयर का काम खत्म हो गया। अब हम यूआई वाली लेयर पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया पैकेज में क्रिएट कर लेता हूँ यूआई नाम से। इसके अंदर फिर एक और पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट। फिर एक एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं, एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट एक्टिविटी। और फिर मैं एक और कोटलिन क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ पोस्ट व्यू मॉडल। फिर जो मेरा ये पोस्ट व्यू मॉडल है इसमें एक प्राइवेट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा मैं, प्राइवेट वेल पोस्ट रिपोजिटरी। और जो हमारे पास पोस्ट रिपोजिटरी में फंक्शंस है उसको अब मैं इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइव डेटा का मैं रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेल पोस्ट लाइव डेटा इक्वल टू पोस्ट रिपोजिटरी डॉट लोड ऑल पोस्ट। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, लाइव डेटा ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसको फिर मैं आगे जाके मेरी एक्टिविटी पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसका काम खत्म। इसके नीचे फिर एक और फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन इंसर्ट ऑल पोस्ट। इसमें एक वेरिएबल आर्गुमेंट में बनाऊंगा पोस्ट नाम से, उसका टाइप हम पोस्ट ही रखेंगे। तो अभी देखो जो ये मेरी पोस्ट रिपोजिटरी है इसके अंदर जो इंसर्ट ऑल पोस्ट वाला फंक्शन है इसमें मेरे को पास करना है सबसे पहले तो पोस्ट, तो एस्ट्रिक पोस्ट। लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है क्योंकि ये क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है। तो जैसा कि सस्पेंड फंक्शन का आपको पता है कि या तो वो किसी कोरूटीन के अंदर कॉल होंगे या फिर किसी सस्पेंड फंक्शन के अंदर कॉल होंगे। तो यहाँ पे मैं एक कोरूटीन क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले मेरे को मेरी जो क्लास है इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा व्यू मॉडल से। तो ये रहा व्यू मॉडल। अब इस फंक्शन को मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक कोरूटीन क्रिएट करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर डायरेक्ट फिर मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो ये फिर कोरूटीन के अंदर कॉल होगा। अब हमारी जो पोस्ट एक्टिविटी है इसमें जो ऑन क्रिएट मेथड है, इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ हमारे लाइव डेटा को। तो हमारे लाइव डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए हमको सबसे पहले व्यू मॉडल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट वेल पोस्ट व्यू मॉडल ऑफ टाइप पोस्ट व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल। अभी देखो हमारा जो पोस्ट व्यू मॉडल है इसके कंस्ट्रक्टर में हमको रिपोजिटरी भी भेजना है, और हम यदि ऐसे क्रिएट करते हैं तो हमने अभी रिपोजिटरी नहीं भेजी हुई है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगी व्यू मॉडल प्रोवाइडर की। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, gist.github.com/कोडिंगर पे, और यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल मिल जाएंगी, बहुत सारी जिस्ट फाइल मिल जाएगी। इसमें से हमको ज़रूरत है व्यू मॉडल फैक्ट्री की। तो बेसिकली इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो हमको क्या करना है, एक व्यू मॉडल फैक्ट्री बनाना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो हमारा पोस्ट का पैकेज है इसके अंदर एक और नई कोटलिन फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री। और फिर इसको पूरा का पूरा कॉपी करके हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और फिर इसका नाम चेंज करेंगे। तो जहाँ यहाँ पे व्यू मॉडल फैक्ट्री है इसको कर देंगे डिलीट। तो रिपोजिटरी का नाम क्या है, हमारी रिपोजिटरी का नाम है पोस्ट रिपोजिटरी, और हमारे व्यू मॉडल का नाम क्या है, पोस्ट व्यू मॉडल। तो ये कॉपी करके दोनों जगह में पेस्ट कर देता हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करना रहेंगी। पहला तो व्यू मॉडल का नाम, उसके बाद जो कुछ भी आर्गूमेंट आपको भेजना वो आप यहाँ से इसमें भेज सकते हैं। मैंने अकेला रिपोजिटरी को भेजा क्योंकि हमने रिपोजिटरी को ही एज आ आर्गूमेंट बुलवाया था हमारे व्यू मॉडल में। और
इतने इतने से आपकी व्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस व्यू मॉडल फैक्ट्री को मैं मेरी एक्टिविटी में यहाँ पे भेज सकता हूँ। तो पेरेंथेसिस इसके अंदर अब हमको भेजना है हमारी व्यू मॉडल फैक्ट्री, और इसमें पास करना है हमको रिपोजिटरी। तो हम एक पोस्ट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, और रिपोजिटरी के अंदर हमको चाहिए डाओ, और डाओ से पहले चाहिए हमको डेटाबेस। तो देखो अभी क्या करेंगे, हम हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है माई डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, और इसमें पास करना है मेरे को कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इतने इतने से मेरे को क्या डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इधर से ये मैं डाउ का ऑब्जेक्ट इसमें भेज सकता हूँ। तो कुछ इस टाइप से मेरे को इतनी मेहनत करने के बाद में मेरा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इस व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट से मैं डायरेक्ट मेरे लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये मेरा लाइव डेटा है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए लाइफ साइकिल ओनर मेरे को यहाँ पे पास करना रहेगा, और फिर लेमडा के अंदर में डायरेक्ट मेरे लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो इट के थ्रू मैं लॉग करवा लूँगा। तो इस रिज़ल्ट के साथ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम की कमी है तो फिलहाल इसको जस्ट मैं लॉग अकेला करवा रहा हूँ, और इसके नीचे हम इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो वापस से मैंने व्यू मॉडल को लिया और इंसर्ट ऑल पोस्ट नाम का जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया। इसके अंदर मैं पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये रही पोस्ट में मेरे को 3 चीज़ें भेजना है। पहली आईडी, दूसरा टाइटल, और तीसरी डिस्क्रिप्शन। तो तीनों चीज़ें मैंने भेज दी, फिर भी ये रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा की जगह सील्ड लिख दिया। तो इसको वापस से मैं डेटा कर देता हूँ। अब एक्टिविटी पे यदि हम वापस जाएँ तो एरर चली गई है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक पोस्ट भेजी है, सिमिलरली मैं यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट भेज सकता हूँ। तो मैं जितनी चाहे उतनी पोस्ट भेज सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया, तो ये सारी की सारी आईडीज़ को मैं 0 कर देता हूँ, और टाइटल सबका अलग अलग हो उसके लिए यहाँ पे नंबरिंग पास कर देता हूँ। 1 से लेके 6 तक की मैंने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की है। पहली वाली का नाम टाइटल 1 है, फिर टाइटल 2, इस टाइप से टाइटल 6। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 पोस्ट भेजी, 6 की 6 पहले इंसर्ट होंगी और उसके बाद फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जर्व होंगी। तो अभी हम हमारी मैनिफेस्ट फाइल पे चलते हैं, और यहाँ से ये लॉन्चर एक्टिविटी बना देते हैं हमारी पोस्ट एक्टिविटी को। तो इसको ओपन करके यूँ क्लोज करके यहाँ पे इंटेंट फिल्टर में लगा देता हूँ, और बाकी की इन एक्टिविटीज़ को हम हटा देते हैं। मैन एक्टिविटी को रहने देते हैं क्योंकि ये अभी भी यहीं पे है। वैसे हमने इसका कुछ यूज़ नहीं किया मैन एक्टिविटी का। तो हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और हम हमारे लॉग किट में मॉनिटर करेंगे रिज़ल्ट को। तो गाइस हमको एक एरर आई है, और ये क्या बोल रहा है, टू यूज़ कोरोटीन फीचर यू मस्ट ऐड KTX RT फ्रॉम रूम एज अ डिपेंडेंसी। तो हमने जो डिपेंडेंसी लगाई है बेसिकली रूम की, तो मैं ओपन कर लेता हूँ मेरी मॉड्यूल लेवल की जो ग्रेडल फाइल है। इसमें जो ये रूम की डिपेंडेंसी मैंने लगाई है, यहाँ पे रूम रन टाइम, इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, इसकी जगह मेरे को लिखना पड़ेगा जो हमको यहाँ पे ये सजेशन में दिया हुआ है इसने, रूम KTX। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमको यदि कोरोटीन को यूज़ करना है रूम के साथ, तो हमको यहाँ पे रूम की डिपेंडेंसी कुछ इस टाइप से लगानी रहेगी, रूम डेस्क KTX। तो अभी मैंने प्रोजेक्ट को सिंक किया है, और सिंक करने के जस्ट बाद हम वापस से प्रोजेक्ट को रन करके और लॉग किट में हमारे लॉग को मॉनिटर करेंगे। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च तो हुआ, लेकिन क्रैश हो गया। तो क्रैश हो रहा है ये रिपोजिटरी की लाइन नंबर 11 पे और पोस्ट व्यू मॉडल की लाइन नंबर 15 पे। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस डेटाबेस ऑन द मेन थ्रेड। ओके, तो यदि हम हमारे व्यू मॉडल पे जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोरूटीन है उसको हमने मेन थ्रेड पर लॉन्च किया है, और जो हमारी डाओ के अंदर मेथड है, इस डाओ के अंदर की मेथड को मैंने सस्पेंड नहीं बनाया हुआ है। तो हो क्या रहा है कि ये सारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे, मेन थ्रेड पर हो रहा है। मेन थ्रेड पर जो हमने कोरूटीन लॉन्च किया था उस पर हो रहा है। तो
डेटाबेस ऑपरेशन हमको मेन थ्रेड पर अलाउ नहीं होते, तो इसलिए ये यहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो या तो मेरे को यहाँ पे सस्पेंड मॉडिफायर डिक्लेयर करना होगा, या फिर जो मेरा ये व्यू मॉडल है, इस व्यू मॉडल को मेरे को dispatcher.io पर लॉन्च करना पड़ेगा। स्कोर रूटीन को, व्यू मॉडल की स्कोर रूटीन को मेरे को dispatcher.io पर कॉल करना होगा। तो दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने जो मेरा डाओ था उस डाओ के अंदर की मेथड को सस्पेंड बनाया ताकि ये सस्पेंड हो सके कोरोटीन में जब इसका एग्जीक्यूशन होगा उस टाइम पे। और जो ये फ्लो वाली मेथड है इसको मेरे को सस्पेंड बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्लो जो है वो कोरोटीन के साथ कंपेटेबल होते हैं। अभी मैं इसको आपको वापस से रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और ये यहाँ पे मेरे को लॉग आ गया है। लॉग में मेरे को डिफरेंट पोस्ट दिख रही हैं, टाइटल 1, टाइटल 2 और एट द एंड टाइटल 6। और हम हमारे डेटाबेस इंस्पेक्टर पे भी जाएं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि MyDB नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस बना है जिसमें 2 टेबल है, जिनमें से एक हमने बनाई है और एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो यहाँ पे पोस्ट नाम की टेबल है, इसके 3 कॉलम है, ID, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और इसमें 6 रो हैं जो हमने इंसर्ट करवाई थी वो, और ID ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हुई है 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस टाइप से कहानी है। अब मैं आपको पूरे एप्लीकेशन की एक बार समरी दे देता हूँ। तो देखो कहानी स्टार्ट होती है हमारे मॉडल से। तो हमने यहाँ पे एक डेटा क्लास बनाई है पोस्ट नाम की, उसको एनोटेट किया है @entity, ताकि रूम इस क्लास को एज अ एंटिटी ट्रीट कर पाए। और फिर इसमें मैंने 3 फील्ड वेरिएबल बनाए, ID, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ID को एज अ प्राइमरी की हमारा रूम रिकॉग्नाइज कर पाए, उसके लिए यहाँ पे नोटेशन दिया है @primary की ऑटो जनरेटेड ट्रू। तो ये ऑटो जनरेटेड ट्रू क्यों दिया मैंने, जैसा कि अभी आपको बताया कि जब हम पोस्ट इंसर्ट करवाते हैं उस टाइम ID को मैं 0 भेज रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू दिया हुआ है। तो ये कहानी थी हमारी एंटिटी की। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा डाओ। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो मेथड्स होती है वो हम डिक्लेयर करते हैं हमारे डाओ में। तो डाओ को हम या तो इंटरफेस बनाते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है, और फिर कुछ एनोटेशंस और सस्पेंड मॉडिफायर के थ्रू हम यहाँ पे मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो ये लोड ऑल पोस्ट वाली मेथड है ये मेरे को रिटर्न कर रही है फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। और फिर हम हमारी चलिए रिपोजिटरी पे। तो MVVM यदि आपने फॉलो किया हो तो उसमें क्या होता है, मॉडल, व्यू मॉडल और व्यू, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जो मॉडल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिपोजिटरी से। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने वाला, जितना भी कोड लिखना होता है वो हम रिपोजिटरी के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे से मैंने लोड ऑल पोस्ट वाली मेथड को कॉल किया, ये रिटर्न करती है हमको क्या, फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। फिर इसको मैंने लाइव डेटा में कन्वर्ट किया है ताकि फिर मैं इसको एक्टिविटी पे ऑब्जर्व कर सकूं। और इंसर्ट ऑल पोस्ट वाली मेथड को मैंने वेरिएबल आर्गुमेंट दिया है ताकि मैं जितने नंबर ऑफ पोस्ट इसमें चाहूँ एक बार में इंसर्ट करने के लिए भेज सकूँ। फिर बारी आती है व्यू मॉडल की। तो व्यू मॉडल में मैंने एज आर्गुमेंट पोस्ट रिपोजिटरी को बुलवाया हुआ है ताकि रिपोजिटरी की मेथड्स को मैं कॉल कर पाऊँ। और यहाँ पे ये लाइव डेटा का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और पोस्ट रिपोजिटरी में जो लोड ऑल पोस्ट नाम की मेथड थी जो कि हमको लाइव डेटा रिटर्न करती है उसको कॉल किया हुआ है। तो सारे के सारे पोस्ट एज अ लाइव डेटा इस वेरिएबल में आके रखा जाएंगे। और इंसर्ट ऑल पोस्ट नाम की एक मेथड बनाई है जिसमें वेरिएबल आर्गुमेंट मैंने पोस्ट को रखा हुआ है, और एक कोरूटीन के अंदर इस मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है। तो जो भी पोस्ट इस आर्गुमेंट में आएंगी सारी की सारी मैंने इंसर्ट करवाई है। फिर यदि हम चले हमारे एक्टिविटी पे, तो जो हमारा व्यू मॉडल था उसके अंदर मेरे को रिपोजिटरी को एज आर्गुमेंट भेजना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री नाम की क्लास बनाई है। इसके थ्रू हम व्यू मॉडल में आर्गुमेंट भेज पाएंगे रिपोजिटरी को। तो जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है वो मेरे को केवल इतना सा कोड लिखने से कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने एक्टिविटी KTX को यूज़ किया हुआ है। एक्टिविटी में व्यू मॉडल को हमको चाहिए था तो मैंने एक्टिविटी KTX को यूज़ किया है। यदि फ्रेगमेंट में चाहिए हो रहता तो हम फ्रेगमेंट KTX का यूज़ करते, और कुछ इस टाइप से कोड लिख के हम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। फिर इस व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इंसर्ट ऑल पोस्ट नाम की मेथड को कॉल किया है। इसमें मैंने 6 पोस्ट भेजी, जितनी चाहे उतनी पोस्ट मैं यहाँ पे भेज सकता था, और सब में ID 0 दी थी, और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते होते 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट हुई हैं। और जैसे ही इंसर्ट होंगी, जैसे ही टेबल में कुछ भी चेंज होगा तो वो चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइव डेटा को ऑब्जर्व किया हुआ है, और एट द लास्ट मैंने लॉग कराया हुआ है।
आप लॉग ना करा के अपने यूआई में जो कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे तो रिसाइकलर व्यू में इस लिस्ट को शो कराओ या फिर आपका जो बिजनेस लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।